में रोज़े रखने के बाद यानी अपने आप को जन्नती बनाया, वो इंसान कामयाब है, वो आदमी कामयाब है जिसने अपने आप को जन्नती बना लिया। हमने जन्नती बनाया, अरे हमें तो 5 टाइम की नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं है, हमारे पास इतना भी वक्त नहीं है कि हम गरीबों को देखें, गरीबों के घर जाया करें। हाँ, यतीम बच्चा वो रोता फिर रहा है, हमें कोई फिक्र नहीं है, हमें कोई टेंशन नहीं है। अल्लाह के रसूल का फरमान है, ऐ लोगों, अगर तुम्हारे घर के पास तुम्हारे सामने कोई यतीम बच्चा आए, उस पर हाथ फेर दिया करो, उसे कुछ खिला पिला कर दिया करो। लेकिन ये तो फुर्सत हमारे पास नहीं है, दुनिया में पैसा कमाए। और ये जो रमज़ान का महीना आ रहा है, कितने ऐसे नौजवान हैं, रमज़ान का महीना आ रहा है, अभी दिल्ली जाने की तैयारी कर रहा हो, अभी वो बम्बई जाने की तैयारी कर रहा है। क्यों? इसलिए कि उसे डर है, अगर मैं घर में रहूं, रोज़े ना रखूं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे कि इतने हट्टे गट्टे हो, रमज़ान का महीना अरे ऐसे ही तुमने गुजार दिया, रोज़े नहीं रखा, अल्लाह को क्या जवाब दोगे? शर्म के मारे ये भी बोल पड़ते हैं। और ये जब ये बात आई तो मैं और एक बात बताना चाहता हूँ। आज जो लोग जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं तो आखिर में जो फैसला आता है यही बात होती है कि अरे जुमा की नमाज भी ना पढ़ूँ तो लोग क्या कहेंगे। मत जाओ जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए, क्या साबित करना चाहते हो? तुम 5 टाइम की नमाज छोड़कर जुमा की नमाज पढ़ोगे, कामयाब हो जाओगे? क्या कामयाबी यही है? नहीं, ये नाकामी है, ये बर्बादी है। और मस्जिदों में जाकर लोगों को दिखाने के लिए, दिखावे के लिए इबादतें करना, ये रियाकारी में है। और रियाकार इंसानों का ठिकाना जहन्नम होगा। रसूल का फरमान है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि 3 शख्स ऐसा होगा जिसे जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। और रसूल का फरमान है, सबसे पहले उन तीनों शख्सों पर जहन्नम की आग भड़काई जाएगी। और उनमें एक रियाकारी, जो दिखावे के लिए इबादत करे, आलिम बन जाए लेकिन दिखावे के लिए ये तमाम की तमाम चीज़ें करे, दानो खैरत करे दिखावे के लिए, तो ये रिया नमूद है और उस इंसान का ठिकाना जहन्नम होगा। और सबसे पहले उस इंसान पर जहन्नम की आग भड़काई जाएगी। तो ये इस मजलिस से अहद करके उठे, ये वादा करके उठे कि आज से मैं रमज़ान की तैयारी करूँगा। रमज़ान के महीने में जितने घर के लोग हैं, जितने अफराद हैं, घर में जितने अहबाब लोग हैं, बीवी बाल बच्चे, सारे को इत्तला करे, सारे को बताए कि रमज़ान का महीना आ रहा है, तैयार हो जाओ। जिस तरीके से सल्फ़ सालिहीन दुआएं क्या करते थे, उस तरह आज हमें दुआ करने की ज़रूरत है। लेकिन हमने टेंशन समझा, हमने तो रमज़ान के महीने को परेशानी समझा कि रमज़ान का महीना आएगा, ये तो परेशानी है, ये तो तकलीफ़ की बात है कि रमज़ान के महीने में यानी 14-15 घंटे भूखा प्यासा रहना है। वरना अगर बीच में भी कुछ हो जाए, पानी पीना पड़े तो ये रोज़ा नहीं होता। इस तरीके से तकलीफ़ उठाना पड़ेगा। मेरे भाइयों, रमज़ान का महीना जब आ जाए तो मुसलमानों के लिए तो खुशी का मौसम है, मुसलमानों के लिए तो खुशी की बात है। क्यों? इसलिए कि रमज़ान का महीना मुसलमानों के लिए कितने ऐसे लोग होते हैं जिसे अल्लाह ताला जहन्नम से आज़ाद कर देता है। अल्लाह के नबी का फरमान है, जब एक मोमिन अफ्तारी के लिए बैठता है, यानी उसने रोज़े रखने के बाद शाम के वक्त, मगरिब के वक्त अफ्तारी के लिए बैठा, तो रसूल का फरमान है, कितने ऐसे लोग होते हैं अल्लाह ताला उसे जहन्नम से आज़ाद कर देता है, उसे जहन्नम से आज़ाद कर देता है कि जाओ, मैंने तुम्हें जहन्नम से आज़ाद कर दिया। और आगे बढ़िए, अल्लाह के नबी का फरमान है, जब रमज़ान का महीना शुरू होता है तो सबसे पहला अल्लाह ताला जहन्नम के दरवाजे को बंद कर देता है। जो आज जहन्नम का जिक्र किया जाता है, वो जहन्नम के जो दरवाजे हैं उन दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है। जितने भी जहन्नम के दरवाजे सारे जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है। और ये जो इंसानों को यानी रास्ते से दूसरे रास्ते पे ले जाने वाला इस्लाम का दुश्मन, अल्लाह का दुश्मन यानी शैतानों को भी बांध दिया जाता है कि शैतान मोमिन बंदे को बिगाड़ ना सके, शैतान मोमिन बंदे को नमाज से दूर ना कर सके, शैतान मोमिन बंदे को यानी ये रोज़े से दूर कर ना सके, इसलिए शैतानों को भी बांध दिया जाता है।
आज शैतानों को बांधा जाता है, लेकिन शैतान का बाप भी हमारे गांव में रहता है। शैतान का बाप भी रहता है। क्यों? वो खुद तो रोज़ा नहीं रखता और जितने भी दोस्त अहबाब है सारे लोगों को दूर ले जाने की कोशिश करता है। क्या होगा रोज़े रखकर? अरे दुनिया क्या है, चंद दिन का है, अरे इसमें ऐश और आराम की ज़िंदगी गुजार लिया करो, मरने के बाद जो होगा दिखा जाएगा। ये समझता है। और ये जो शैतान का बाप है उसे दुनिया से भी यानी आखिरत भुलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अल्लाह ने दुनिया की हकीकत बयान की, ज़ामल्लज़ीना कफ़रू अल्लन युबासू। ऐ लोगों, जो ये कहता है कि दुनिया क्या है, उन लोगों से कह दो ये दुनिया चंद मिनट के लिए है। हाँ, अरे काफिर लोग ये सोच रखते हैं कि इस दुनिया में खाना, इस दुनिया में पीना, इस दुनिया में मरना, इसी दुनिया में सब कुछ, वरना मरने के बाद, मौत आने के बाद कुछ नहीं है। लेकिन मोमिन का यह अकीदा नहीं हो सकता। मोमिन ये नहीं कह सकता कि दुनिया कुछ नहीं है। मोमिन का यह अकीदा होना चाहिए कि आखिरत एक ज़िंदगी है। ये तो उस तरह है। अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, कुन फिद दुनिया कअन्नका गरीबुन औ आबिरु सbil। हकीकत तो ये, दुनिया की हकीकत तुम समझना चाहते हो, हकीकत ये कि तुम सब एक मुसाफिर सफ़र में निकलता है और थकावट की वजह से किसी साएदार दरख्त के नीचे बैठता है, थोड़ा सुस्ताता है, थोड़ा सुस्ताने के बाद उसे वो जगह छोड़ कर जाना पड़ता है। क्यों? इसलिए कि उसका असल मस्कन नहीं है, उसका असल जगह नहीं है, इसलिए उसे छोड़ कर जाना पड़ता है। ये दुनिया की हकीकत है। ये दुनिया की हकीकत है। क्या समझते हैं आप दुनिया क्या है? तो इसलिए इस दुनिया में रहकर नेक अमल कर लिया करो, किसी को दीन से दूर करने की। হ্যালো চ্যানেল वाला ভাই, তোমরা মোবাইলের মুড্ডিকে নিচে করে লাও। শিকায়ত আসতে লেগেছে, পিছে দিকের মানুষ দেখতে পায় না। মোবাইলের মুড্ডিকে নিচে করে লাও, মোবাইলকে তেরসা করে লাগাও, মুড্ডি নিচে করে লাও। মুড্ডি নিচে করে লাও, মুড্ডি নিচে করে লাও, মানুষজন উঠতে গেছে। আর মুড্ডি নিচে করে লাও, চ্যানেলের মুড্ডি নিচে করে লাও ভাই, মুড্ডি নিচে করে লাও। আর আপনারা বসে যান ভাই, আল্লাহর বাস্তে একটু বসে যান তো, নিচে করিয়ে দিছি, নিচে করিয়ে দিছি ভাই। ভাই চ্যানেল বন্ধ করেন, চ্যানেল বন্ধ করেন, একটু নিচে করলেন। শোনো না, চ্যানেল একটু নিচে, কেউ দেখতে পাবে, নিচে করে দাও, নিচে করে দাও, বিলকুল নিচে করে দাও, কেউ দেখতে পাবে না। হ্যাঁ আপনারা বসে যান ভাই, যে গোটা ভাই আমার খাড়িয়ে আছে আল্লাহর বাস্তে বসে যান। এদিকে মেলায় জায়গা আছে, বসে যান, খাড়িয়ে থাকতে হয় না, বসে যান, একটু বসে যান। চ্যানেলওয়ালা একটু নিচে করো, একটু নিচে করো, নিচে করো। बैठ जाए, आप लोग बैठ जाए, जो भी खड़े जो हजरात जाए। बस जाओ भाई, बस जाओ, बस जाओ, आप लोग यहाँ से जाए ना। बस जाओ, बस जाओ। बैठ जाए, बैठ जाए। अच्छा कर, अरे बैठ जाए, बैठ जाए आप लोग। हाँ? अरे भाई बैठिए ना, कर रहा है ना, बैठ जाए, बैठ जाए। अजीब इंसान, बैठ जाए ना। वो आके मुंह बोला। तो दुनिया की हकीकत कुछ नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें एक नेकियों का मौसम दे रहा है। हमारी ज़िंदगी में वो महीना आने वाला है, लोगों तैयार हो जाए, उस महीने में तैयार हो जाए। क्यों? इसलिए कुछ महीने में शैतान को बांध दिया जाता है। और अल्लाह के नबी का फरमान है, जितने भी जन्नत के दरवाजे हैं सारे दरवाज़ों को खोल दिया जाता है।
और ये ऐलान किया जाता है लोगों, तुम अपने आप को जन्नती बना लो, अपने आप को जन्नत में दाखिल कर लो, वरना तुमसे बदनसीब इंसान कोई नहीं हो सकता, तुमसे बदनसीब इंसान कोई नहीं हो सकता। इसलिए जब रमज़ान का महीना आए अल्लाह की इबादत क्या करे, वरना आप देखिए कितने ऐसे लोग होते हैं जिसने कभी कुरान को खोला नहीं, लेकिन रमज़ान का महीना आया उसने कुरान को पढ़ना स्टार्ट कर दिया, उसने कुरान को पढ़ना शुरू कर दिया। तो रमज़ान का महीना आ रहा है, तैयारियां कर लो, लोगों खुद तैयार हो जाए, अपने घर के लोगों को भी तैयार कर ले। क्यों? अगर हम और आप तैयार नहीं होंगे तो हमसे बदनसीब इंसान कोई भी नहीं हो सकता है। अल्लाह के नबी का फरमान है कि हाँ, अल्लाह के रसूल एक मर्तबा मिंबर पर पैर रख रहे और आमीन कह रहे हैं। पहली सीढ़ी पर पैर रखा, आमीन का, दूसरी सीढ़ी पर पैर रखा, आमीन का, तीसरी सीढ़ी पर पैर रखा, आमीन का। साहबे किराम ताज्जुब करने लगे, क्या बात है, आपको तो इससे पहले इस तरह आमीन कहते हुए नहीं देखा, लेकिन आज अचानक आपने आमीन क्यों कहा? नमाज ख़त्म हुई, ख़त्म होने के बाद लोग आकर सवाल करते हैं अल्लाह के नबी से, या अल्लाह के रसूल आपने आमीन क्यों कहा? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैंने आमीन इसलिए कहा कि उस वक्त हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए थे और आकर कहा कि मैं जब पहली सीढ़ी पर पैर रखा तो इस कहा कि अल्लाह के नबी, वो इंसान हलाक हो जाए, वो इंसान बर्बाद हो जाए जिसने मेरा नाम सुना और सुनने के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ता है, वो इंसान हलाक हो जाए। तो मैंने कहा आमीन, वो इंसान बर्बाद हो जाए। दूसरी सीढ़ी पर पैर रखा, आमीन इसलिए कहा कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वह इंसान भी हलाक हो जाए, वह इंसान भी बर्बाद हो जाए जिसने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप को पाया और ख़िदमत करके अपने आप को जन्नती नहीं बना सका, वह इंसान भी हलाक हो जाए। तो मैंने आमीन कहा। और तीसरी सीढ़ी पर मैंने तीसरी सीढ़ी पर पैर रखा और आमीन इसलिए कहा कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो इंसान भी हलाक हो जाए जिसने रमज़ान के महीने को पाया और उस रमज़ान के महीने को पाने के बाद अपने आप को जन्नती नहीं बना सका, वो इंसान भी हलाक हो जाए, वो इंसान भी तबाह हो जाए। तो नबी की बद्दुआ है, वो इंसान बर्बाद है, वो इंसान तबाह है जिसकी ज़िंदगी रमज़ान का महीना आ रहा है और वो खाते पीते घूम रहा है, उसे कोई टेंशन नहीं, उसे कोई परेशानी नहीं, वो सिर्फ यही सोच रहा है चलो जो होगा देखा जाएगा, क़यामत के दिन लोगों कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो इसलिए आप रमज़ान के महीना आ रहा है, तैयारियां करें। और आपको बता दूं, ये रमज़ान का महीना मोमिनों के लिए जन्नत में जाने का एक रास्ता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर कोई इंसान, अगर कोई शख्स यानी रमज़ान के महीने को पाने के बाद अल्लाह की इबादत नहीं किया, वो इंसान बर्बाद है। अल्लाह ताला का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालो, तुमसे पहले जिन लोगों पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज किए गए थे उसी तरह तुम पर भी रोज़ा फ़र्ज किया गया है, इसलिए तुम रोज़े रखा करो और लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि यानी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुत्तकी। अच्छा, सवाल ये है कि इंसान रमज़ान के रोज़े रखे और मुत्तकी बन जाए, लेकिन उसे मिलेगा क्या? अल्लाह ताला का फरमान है, तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादीना मन कान तक़िया, यानी मैं जन्नत का वारिस उस शख्स को बनाऊंगा, उस इंसान को बनाऊंगा जिसने रमज़ान के महीने में, जिसके अंदर तक़वा हो, मुत्तकी हो, परहेज़गार हो, दीनदार हो, रोज़ेदार हो, उस इंसान को मैं जन्नत का वारिस बनाऊंगा। इसलिए लोगों, रमज़ान का महीना आ रहा है, खुद तैयार हो जाए, लोगों को भी तैयार करे, घर में भी बताए, घर के तमाम लोगों को। अगर कोई जवान रोज़ा नहीं रखता, जिस तरीके से हदीस के अंदर मारने, नमाज के बारे में मारने का हुक्म दिया गया है, अगर ना मारे तो उसे समझाए क्या है ज़िंदगी में, तुम क्या साबित करना चाहते हो। तो इसलिए रमज़ान का महीना आ रहा है, तैयारी करें। हम जिस तरीके से मेहमान की तैयारी करते हैं उसी तरह अल्लाह हमें दिया है रमज़ान का महीना हमारी ज़िंदगी में आने वाला है।
जाए, तैयारी करें। मैं इन चंद बातों के साथ अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है हम तमाम लोगों को इस रमज़ान के महीने में ख़ास करके ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत और ज़िंदगी रहते हुए अल्लाह की इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। ये हाफिज़ तारिक फुरकानी चतुर्वेदी